अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, ये जवानी है दीवानी में रणबीर जो है बर्फ के ऊपर रोमांस कर रहे थे, वेकअप सिड में ये बीच पे रोमांस कर रहे हैं, अनजाना अनजानी में ये बोट पे रोमांस कर रहे हैं, बचना है हसीनों में ये लिफ्ट में रोमांस कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र में जो अपनी धर्मपत्नी आलिया जी के साथ रोमांस करने की बारे ये मंदिर में जाके माथा टेकने जाते हैं। आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के पर नहीं रोमांस कर रहा हूँ। तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है। ज्यादातर अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा है, पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे। बस ये ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो, वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करना है, किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी। तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता है। और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको। अच्छा। और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस इंसान से करो तो समझ में आता है। तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर ये कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है। तो वो बोलते थे मुझे सिखा रहा है। मैं कहा नहीं नहीं, मैं याद यही हो गया है मुझे। एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था। मुझे नहीं समझ में आया क्या है। भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है। तो मैं इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो रोज की बात है। हाँ? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई, कुछ तो करा। मैंने कहा आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता है। फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त कोई घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं कहा मैं बोल दूंगा दोस्त को की घटिया हरकत है, मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के। मैं कहा मुझे नहीं आता ऐसा। फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया। फिर लव सर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ। बट हो गया फिर धीरे धीरे। लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते, तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे कर, अब ये कर, अब ये कर। तो हो गया। जब जैसा भी हो तो आप लोग देखोगे, मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके। बट इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं? कभी नहीं, कुछ नहीं किया। तो बहुत नेचुरल लग रहे हो बस ये आप। मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैंने बस लव सर से एक लाइन बोली थी कि मेरा स्टैंड अप बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब काम मत कराना मुझसे। हाँ, मेरी और ये दुकान खोलने के चक्कर में दुकान ही बंद हो जाए। और शुरू में तो बहुत फनी होता था, बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो। हाँ। तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ नीचे देखता हुआ, कि जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है। ठीक है, अब मैं बस वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है। तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में है। और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ, तो लव सर कह रहे हैं ऊपर देखता हुआ। मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर से? फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले। तो मैंने 9 कदम गिने। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया, क्योंकि मैं कदम गिनता रहा। रणबीर, आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कॉलेज स्कूल कभी भी, कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम में फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है, झूठ नहीं था, लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में, और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था। तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था, एंड क्योंकि आई वाज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था। तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसे खड़ा था। और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी। ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते। तो इस इंसान ने मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा, और एक कॉरिडोर होता था, उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसा मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। तो मेरा पता एक्सरसाइज होती मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल थे ना, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिदिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी
तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके? नहीं, I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा लेकिन मेरे को मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, you know? आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे बिल्कुल में? नहीं, हम सब करते हैं, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन है। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूँ। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे। बचपन में फ्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहनाई जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत सारा, तो वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी। तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई हैं तो पहन लो। तो 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता है ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को। इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। उसके बाद इसका दादा गया इसकी बीवी के पास, कहता बेटी हमेशा प्लाजो ही पहनना, कहीं साड़ी की डिमांड करोगी तो मैं धोती से भी जाऊंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, हाय जी। बस्सी, हाउ आर यू? हाय बस्सी। हेलो सुमना। शर्मा जी, होली पार्टी के 2 टिकट्स लाई हूँ। वाह वाह, दे दो दोनों मेरे जा को, सकते मैं हैं। रणबीर को ले जाऊंगा। मुझे लगा हम दोनों जाएंगे। रणबीर देख अपनी हीरोइन के साथ घूम रहा है, वो हीरोइन है फिर भी नहीं घूम रहा, तू तो हीरोइन भी नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? देखो फिल्मों के बारे में मुझे मत बोलो, सालों साल पहले ना मैं रणबीर के साथ बर्फी कर चुकी हूँ। हाँ, अगर आपने बर्फी ध्यान से देखी हो ना, बर्फी के ऊपर जो मक्खी थी वो इन्होंने निभाया। अकेले जाओ जिधर जाना है तुमको। मैं अकेले कैसे चली जाऊँ? पता है बाहर लड़के हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं रंग लगाने के बहाने। तुम्हें क्या टेंशन? ये ना आप दोनों बैठे हैं ना, इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़के ने मुझे रंग लगा दिया था, तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था। ए, किसने रंग लगाया? मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोलना पड़ता था, उस समय बंदा लगती थी। कैसा हस्बैंड है मेरा, देख रहे हैं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मार्केट में जाके पूछोगे ना भारत का राष्ट्रीय रोमांटिक पक्षी कौन सा है, मेरा नाम लेंगे वो। ऐसा रोमांटिक पक्षी, व्हाटएवर। इसको हर बात पे प्रॉब्लम है अर्चना मैम, हर बात पे। परसों हम मेरी कजिन की शादी पे गए, चिढ़ गया वहां पे, रायता नहीं मिला तो मुंह फुला लिया इसने। अच्छा, शादी में जब सिर्फ रायता हो वो भी ना मिले तो चिढ़ेगा नहीं आदमी? आई बड़ी पहली शादी मैंने देखी जिसमें दूल्हा घर से टिफिन लेके आया था। ऐसी शादियां होती इनकी। कुछ भी बात मत बनाओ अब। कुछ भी हो रहा था, वाकई कुछ भी हो रहा था। इन्होंने चौराहे पे शादी रखी ताकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए और उनका वीडियो खर्चा बचे। कैसे काम करते तुम लोग? इसकी कजिन की शादी में गए, चखना खत्म हो गया, घोड़ी का चना छीन छीन के खाया इन लोगों ने। तो सोचो हम कितने एनिमल लवर हैं, घोड़ी को भी चना खिलाते हैं। इन लोगों को चना ना खिलाना पड़े, घोड़ी पोपली ले आए बिना दांतों वाली। मैंने देखा है पोपली घोड़ी, मैंने पहली बार देखी है। चलते चलते धुआं छोड़ रही थी। जा यार। बिंदु, बिंदु, दामाद जी, वो हमारे घर आने वाले थे ना, तू झूठी में मक्कार वाले। हाँ, तो मक्कार मक्कार बैठे हैं, झूठी कहाँ है? मम्मी, झूठी और मक्कार को एक साथ देखने के लिए आप पापा के साथ थिएटर में जाओ। ना ना, थिएटर में अंधेरा होता है, वहाँ पर्स मार लेते हैं। हाँ? अरे तो किसकी मजाल तुम्हारा पर्स मारे? अरे तेरे पापा की बात कर रही हूँ, अंधेरा होते ही उन्हें पर्स मारने की आदत है। हाँ, तुम्हारी फालतू बातें खत्म हो गई कि ये क्या लेके घूम रही हो तुम? अरे ये तो मैं लाई हूँ नए नए पापा के लिए। ये लो रणबीर बेटा। अरे जीते रहो, खुश रहो। ये नए नए पापा बने हैं ना, इसलिए। अरे बैठो बैठो। मैं तो सांवरिया फिल्म में ही इनका तौलिए में देख के ना समझ गई थी।
कि ये ना इनका तौलिए में देख के नहीं, इनको तौलिए में देख के। अरे वही यार। दोबारा नहीं सॉरी 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 नहीं, अच्छा है। नहीं नहीं। अरे मैं तो इन्हें सांवरिया फिल्म में ही तौलिए में देख के समझ गई थी क्या? कि एक ना एक दिन ये पापा जरूर बनेंगे। हाँ हैं? कैसे कैसे इतने टैलेंटेड है। टैलेंट का मतलब पापा बनने से क्या लेना देना? क्यों तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तुम क्यों ना पापा बन जाते? तू बता मुझे। हाँ एक सेकंड मम्मी, 2 साल हो 5 साल हो, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती मैं बच्चा नहीं करूंगी। इट्स माय डिसीजन। अरे तो तू कभी बच्चा ना करेगी? क्या देख रहे हो रणवीर, एक ये है और एक मैं थी। मेरी सास ने मुझसे कहा था बहू गुड न्यूज कब सुनाएगी, और मैंने इतनी गुड न्यूज सुनाई, इतनी गुड न्यूज सुनाई, आसपास के गांव में गुड न्यूज हो क्या ब्रेकिंग न्यूज हो गई। नाउ क्या हो गया? नहीं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, ध्यान अच्छा, आपका अभी भी अच्छा। तौलिए में है। नहीं नहीं अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं कुछ भी अभी। मुझे तो पूरा भरोसा है रणबीर कि ये लोग तो मुझे नानी बनाएंगे ही ना। तो तुम ही मुझे ले चलो, अपनी बच्ची के लिए नैनी रख लो। Okay. हाँ, बच्चे पालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये क्यों नहीं ठीक से पाली आपने? एक्सक्यूज मी, हाँ। प्रॉब्लम क्या है? अरे इससे क्या पूछ रही है, क्या कमी है? हर हफ्ते तो बताते रहते तेरे में कमी है, तेरे को याद नहीं होता, लिख के रख ले ना। क्या कमी है, क्या कमी है? ये माँ किसकी है? खैर इसकी छोड़ो रणवीर, मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। आहा इतना अच्छा, क्या बताऊं, बहुत पसंद आया मुझे। पसंद तो आएगा, आपके ऊपर जो है, आप झूठी हैं, आपके पति मक्कार, तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। अरे दामाद जी, झूठी कह के आपने मुझे श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर दिया। अरे बट इसमें रोने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है क्या, शक्ति कपूर मेरे क्रश है। खैर जाने दो, होली का मौका है, गुस्सा थूक देती हूँ। दामाद जी, होली के मौके पे तो दुश्मन भी दुश्मनी भुला के दोस्त बन जाते हैं। आओ गले लग जाओ। खबरदार मेरे गले लगे तो। दुश्मन हो गए, 2 साल से मेरे घर पे रुके हुए हो, दोस्त बन के तो पता नहीं मेरी जैकेट में घुस जाओ तो तुम लोग। ऐसा है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके कमरे में सोने का, वो तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? अरे आपके कमरे में एसी है और इसके पापा को एसी के बगैर नींद ही ना आती। हाँ, पापा को एसी के बिना नींद नहीं आती, इनको पापा के बिना नींद नहीं आती। ये दोनों साथ में हो, हमें नींद नहीं आती, दूसरा बच्चा ना पैदा कर दे। हो गया, ये इस एक एसी के चक्कर में सुन ली बातें तुमने। तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तूने भी तो एसी का नाम यहीं आके सुना है, तू तो बाल्टी में सोती थी, भूल गई? बात कर सुनो, अपना सामान पैक कर, तुम वापस गाँव जाओ। देखो क्या कह रही है। अरे इतने टाइम से दामाद जी कह रहे हैं हमारे कान पे जूना रह की। हाँ, तू किस खेत की मूली है, हम ना जा रहे कहीं। तुम अंदर, शर्मा जी। हाँ ठीक है, मैं अंदर चल के इसे बात कर लेती हूँ, वरना बस्सी के सामने इसकी लस्सी हो जाएगी खामखा। अच्छा ठीक, नमस्ते 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 जी। इसको रखे